बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ नाज़िया मंसूर और आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही प्यारा है। और ये प्यारा इसलिए है क्योंकि ये मेरे दीन का जो टॉपिक है उससे ताल्लुक़ रखता है। बहुत सारे लोगों को हमारे दीन के अंदर तोहमात लगाने का शौक़ होता है, या फिर ये कह लीजिए कि पुरानी बातें सुनकर वो भी इन्हीं चीज़ों पर अमल कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से जो आज मेरी वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा आप लोग, और इसे आगे आपने शेयर भी करनी है, क्योंकि हमारा जो दीन है वो बहुत ही खूबसूरत है। हमारे दीन में किसी भी तरह की बदशगुनी नहीं है। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ सफ़र के महीने की। इस्लामी साल का दूसरा महीना सफ़र अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसमें स्वाद और फे दोनों पर ज़बर है। इसके मायने वही हैं जो आम तौर पर मशहूर और मारूफ है, यानी इस्लामी महीनों में दूसरा महीना। नाज़रीन, आप जानते हैं कि सफ़र के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा बदगुमानियाँ फैली हुई हैं, तो मैं इस वजह से आज ये थोड़ी सी तफसीलात आप लोगों से शेयर करने के लिए लाई हूँ। सफ़र के मुतालिक अहले अरब की जो तोहमात थी, सफ़र के मुतालिक अहले अरब का ये गुमान था कि इससे मुराद वो सांप है जो इंसान के पेट में होता है और भूख की हालत में इंसान को डसता और काटता है। चुनाचे भूख की हालत में जो तकलीफ़ होती है वो इसी के डसने से होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सफ़र का जो महीना है, तमाम महीने जो हैं वो अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, और इस्लाम के अंदर कभी भी आप नहीं देखेंगे कि किसी भी तरह की बदगुमानी या बदशगुनी के हवाले से कोई भी ऐसी बात कही जा रही हो कि जिस पर हम अमल करें। इस्लाम में बदशगुनी का कोई भी अंसर नहीं पाया जाता। सफ़र अल-मज़हर इस्लामी कमरी कैलेंडर का दूसरा महीना है। इस महीने में शरीयत मुताहरा ने ना कोई ख़ास इबादत मुकर्रर की है और ना इसके बारे में कुरान और सुन्नत और फ़िक़्ह इस्लामी में कोई ख़ास उसूल आए हैं। कुछ लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये महीना बदबख्त और मनूस है, इसी वजह से लोग इसमें शादी, ब्याह और दीगर खुशी की तक़रीबात मनाने से परहेज़ करते दिखाई देते हैं। ये ख्याल बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। ये एतक़ाद दरअसल इस तोहम परस्ती का एक हिस्सा है जो इस्लाम के फैलने से पहले अरबों में बहुत आम थी, क्योंकि वो लोग जा बजा नहूसत और तोहम परस्ती का शिकार रहते थे। आप जानते हैं, मैंने भी बचपन से पढ़ा है कि इस्लाम से पहले जो जहालत का दौर था उसमें बहुत सारी इस तरह की तोहम परस्ती, बदशगुनी की बातें थीं जो इस्लाम में नहीं पाई जाती। एक हदीस मुबारका भी इस हवाले से मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बनी आदम मुझे ईज़ा देता है, यानी मेरी शान के ख़िलाफ़ बात कहता है, और वो इस तरह कि वो ज़माने को बुरा भला कहता है, हालांकि ज़माना मैं हूँ, यानी ज़माना मेरे ताबे और मातहत है। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मेरे कब्ज़ा कुदरत में तमाम हालात हैं और ज़माना मैं हूँ, और रात और दिन को पलटता हूँ। दूसरी हदीस में है कि ज़माने को बुरा मत कहो। अल्लाह का फरमान है कि ज़माना मैं हूँ और रात और दिन मेरे हैं और इनको नया पुराना करता हूँ। तो ये जो दिन और रात अल्लाह ताला ने बनाए हैं, ये अल्लाह ताला ने ही जो क्रिएट किया है, उसे हम बुरा नहीं कह सकते। ज़माना जो है वो खुद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो मैं हूँ, यानी अल्लाह ताला जो है वो ज़माना है। तो ज़माना ख़राब नहीं होता है कभी भी, इंसान अलबत्ता ख़राब हो जाता है। तो सफ़र के महीने को मनहूस समझना या सफ़र के महीने को के ऊपर कोई तोहमात लगाना, ये बिल्कुल ही गलत बात है। यहाँ एक और हदीस मुबारका है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते सुना है कि माह सफ़र में बीमारी, नहूसत और भूत प्रेत वग़ैरह का कोई नुज़ूल नहीं होता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदशगुनी और माह सफ़र की नहूसत कोई चीज़ नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद हमें और दूसरी चीज़ों पे यकीन करना बाकी रह जाता है। कुछ लोगों को कहते सुना है कि जी हमारे बड़े ये सारी बातें कहते थे, तो उन लोगों से यही दरख्वास्त है जो बड़े कहते थे, आपकी जो पुरानी बातें जिनके बारे में वो नहीं जानते थे वो गलत है। यहाँ पर और भी है, सही मुस्लिम के हवाले से भी है। मैं आपको यहाँ पर ये दिखा रही हूँ, आप ये देखिए, ये जो रेफरेंस है इसके साथ ये मैं आपको बता रही हूँ। बीमारी, शैतानी गिरफ्त, सितारों की गर्दिश और नहूसत का माह सफ़र से कोई ताल्लुक़ नहीं है। याद रखें कि आम तौर पर नहूसत के असबाब बंदों के बुरे अमाल होते हैं, यानी कि खुद करके शैतान को कह देना कि इसने किया है।
اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں رسولوں کی بات نقل کرتے ہوئے فرمایا تمہاری نحوستیں تمہارے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ تو جناب میں یہی کہتی چلوں گی کہ اسی لیے ماہ سفر کو بالکل بھی خراب نہ سمجھیں۔ ماہ سفر ایک بہت ہی پیارا مہینہ ہے۔ تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے مہینے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کسی مہینے کو منحوس نہیں بنایا ہے۔ یہاں پر ایک اور جو ہے وہ حدیث مبارکہ سناتی چلوں میں، بخاری شریف سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھوت لگ جانا، بدشگونی یا الو یا سفر کی نحوست یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جو ماہ سفر ہے وہ بہت اچھا مہینہ ہے، دوسرے مہینوں کی طرح ہے، اس کے اندر کوئی خاص عبادات کا حکم بھی نہیں ملتا ہے، لیکن ماہ سفر جو ہے وہ ہرگز منحوس نہیں ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کا میں ریفرنس بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہو۔ ہماری جو نوجوان نسل ہے مطالعہ کرنے سے دور جا رہی ہے، اور بس میرا یہ آج کا جو پیغام بہت ہی اہم پیغام ہے مسلمز کے لیے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ماہ سفر جو ہے وہ منحوس ہے اور یا نحوست کا کوئی عنصر اس میں پایا جاتا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیجئے، اپنے کمنٹس باکس میں ضرور کیا کریں۔ اس وقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔